अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद मेरे चैनल रूहानी शिफा टीवी ऑफिशियल पर। आज मैं आप लोगों के सामने जो बातें अर्ज़ करने लगा हूँ वो जादू या जिन्नात का जो भी मरीज़ है उनके लिए जानना ज़रूरी है। अगर जादू या जिन्नात का जो मरीज़ है वो ये बात नहीं समझता है, वो ये बात नहीं जानता है, तो फिर उसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। तो जो सबसे पहली चीज़ है जादू या जिन्नात के मरीज़ को जानने के लिए वो ये है कि जादू या जिन्नात ये भी एक तरह का मरज़ है। जिस तरह आम बीमारियां होती हैं, इसी तरह जादू या जिन्नात भी एक तरह की बीमारी है। जिस तरह बीमारी कम होती है, ज़्यादा होती है, इसी तरह जादू या जिन्नात का भी असर जो है ज़्यादा होता है, कम होता है। और जिस तरह कम बीमारी हो तो उसमें कम वक्त भी लगता है और जल्द ठीक भी होती है। इसी तरह जादू या जिन्नात का जो मामला होता है, अगर असरात कम है तो उसमें कम वक्त लगता है, कम वक्त में जल्द वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर मामला ज़्यादा सख्त है, पुराना है, 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है या 25 साल 30 साल पुराना है, तो फिर ऐसी सूरत में वक्त भी लगता है, मेहनत भी लगती है। अगर कोई मरीज़ ये चाहे कि बस कोई आमिल साहब एक फूंक मारे, कोई एक तावीज़ दे दे और मैं ठीक हो जाऊं, तो ऐसा मामला जो है कभी भी ठीक नहीं होता है। यही वजह है कि बहुत से लोग जो है इस सिलसिले में परेशान रहते हैं, कभी इस आमिल के चक्कर में रहते हैं, कभी उस आमिल के चक्कर में रहते हैं, और उनके जहन में सिर्फ एक बात रहती है कि बस आमिल साहब एक फूंक मारे, कोई एक तावीज़ दे दे, मेरा 25 साल का मरज़ जो है, 25 साल का जो जादू जिन्नात है वो एकदम से एक लम्हे में ठीक हो जाए। और वह ऐसे आमिल के तलाश में भी लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा आमिल उनको कोई भी मिलता नहीं, इसलिए कि ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए ये बात जहन से निकाल दें कि कोई भी मामला जादू या जिन्नात का है और जो पुराना है वो एक फूंक से ठीक हो जाए। एक फूंक से ठीक नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। और बाज़ दफ़ा मामला जो है 15 दिन, 30 दिन, 2 महीना, 3 महीना, यहाँ तक के 6-6 महीने भी लग जाते हैं या साल भी लग जाते हैं। बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बहुत से लोग जो है राब्ता करते हैं और उनके ज़हन में ये बात रहती है कि सिर्फ़ जो है कोई एक फूंक जो है मार दी जाए, पानी में पड़ के दम कर दिया जाए, बस एक ही बार में सारा मामला जो है वो रफ़ा दफ़ा हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। ये बात जब तक आप अपने ज़हन में नहीं बैठाएंगे तब तक जो है आपका मामला या आपके ऊपर जो असरात हैं वो सही होने वाले नहीं हैं। इसलिए कि आपके ज़हन में तो ये है कि एक फूंक से सही हो जाए। आप किसी आमिल के पास जाएंगे, वो उसने फूंक मारी, तावीज़ दी, अब आपके ज़हन में ये है कि बस मैं ठीक हो जाऊं। अब मामला नहीं ठीक हो रहा तो अब दूसरे के पास पहुंच गए, तीसरे के पास पहुंच गए, चौथे के पास पहुंच गए, यहाँ तक के पहुंचते पहुंचते बेशुमार आमिलों को दिखला दिया, बेशुमार जगह पर गए, लेकिन कहीं से फाका नहीं हुआ। तो ऐसा होता ही नहीं है कि कोई, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मामला जो है वो जल्द से जल्द रफ़ा दफ़ा हो जाए। तो इसलिए जो है भाई अपने जहन में ये बात रखें, पुराना मरज़ है, पुराना जादू जिन्नात है, तो उसमें वक्त लगता है, उसमें मेहनत लगती है। तो इस सिलसिले में जो भी बातें जादू या जिन्नात के मरीज़ के लिए ज़रूरी हैं, उनका समझना ज़रूरी है, वो इंशाअल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन जो है उसको अर्ज़ करता रहूँगा। और यही वजह है कि मैंने जो भी अमलियात दिए हैं जादू के लाइन से या जिन्नात के लाइन से, तो मैंने उस 41 दिन का कोर्स बतलाया है कि आप ये अमल जो है 41 दिन लगातार करें। ऐसा इसलिए कि मैं जानता हूँ कि ये एक दिन की पढ़ाई से और एक दिन की जो है फूंक मारने से ठीक होने वाला नहीं है, इसलिए कि वक्त लगता है। इसलिए जो है कोई भी अमल आप इख्तियार करें तो उसको कंटिन्यू जो है 41 दिन लगातार करें। बहुत से लोगों के जहन में ये बात होती कि बस एक दिन फूंक मारी, नहीं आराम लग रहा, तो दूसरे दिन कॉल करना शुरू कर दिया कि अरे साहब हमने तो वो यूट्यूब में आपका देखा था और हमने किया, लेकिन हमें तो कोई फ़र्क नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसा नहीं होता है भाई। आप जो है 41 दिन का जो अमल बतलाया गया है, तो 41 दिन जो है आप मुसलसल करें, आपको जो है फ़ायदा होगा, यकीनन होगा। इसलिए कि अल्लाह का कलाम जो भी मैं अमल देता हूँ वो कुरान और हदीस की रोशनी में ही देता हूँ, और कुरान और हदीस के अंदर जो अमलियात हैं वो यकीनन जो है बड़े पावरफुल हैं और बहुत ज़बरदस्त अमल हैं। वो कुरान पाक का अमल है तो अल्लाह का कलाम है, और हदीस का अमल है, हदीस की कोई दुआ है तो वो यकीनन जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए जुमले हैं, निकली हुई दुआ है। तो आपको जो है उस पर यकीन रखना है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि एक दिन आपने फूंक मारा, आपको आराम नहीं लगा, तो आप परेशान हो गए कि अरे साहब ये तो कोई आराम ही नहीं लग रहा, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा।
تو ایسا نہیں ہوتا بھائی، آپ جو ہے مسلسل کریں، اور 41 دن کا اگر کورس ہے، 41 دن کے اندر آرام لگ گیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اگر آرام لگا ہے، 41 دن آپ نے عمل کیا لیکن فائدہ جو ہے وہ 50% ہی ہوا ہے، 60% ہوا ہے، ابھی 40% جو ہے معاملات یا 10% یا 20% معاملات ابھی باقی ہیں، تو مزید پھر 40 دن اور کر لیں تو انشاءاللہ جو ہے معاملہ آپ کا رفع دفع ہو جائے گا، معاملہ جو ہے آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے اس بات کو یقینی بنائیں، محنت کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔